और मैं भी आपको बता दूं कि जिस वेद की मान्यता को आप मानते हैं, ज्ञान की दृष्टि से तो वेद एक ही है, लेकिन विषय की दृष्टि से वेद को कितने भागों में बांटा गया है जी? बोलो जरा, जोर से बोलो। 4 भागों में। ज्ञान की दृष्टि से, नॉलेज के एक एंगल से अगर देखा जाए तो वेद एक ही है। विद जाने, विद लाभे, विद सत्यायाम, जिससे आपको सही बात का ज्ञान हो जाए और जिससे आपको यथार्थता का पता लग जाए और उस यथार्थता को अपने जीवन में अपना करके आपको लाभ हो जाए, ऐसी वो ईश्वर की पवित्र पावन वाणी वेद क्या है? एक ही है। लेकिन विषय की दृष्टि से वेद को 4 भागों में बांटा। सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सामवेद को कहा जाता है ये उपासना का विषय है, जिसके बारे में भगवान योगीराज कृष्ण ने भी कहा था, वेदा नाम सामवेदो अस्मि, वेदों में मैं सामवेद हूं। तो ये उपासना का विषय है। दूसरा कहा जो हमारा यजुर्वेद है वो कर्मकांड का विषय है, और तीसरा कहा जो हमारा ऋग्वेद है वो ज्ञान कांड का विषय है। पर आज पूरा विश्व जिस भारत की ओर निहार रहा है, जिस विज्ञान के कारण आज भारत माता का गौरव बढ़ा है, मैं निवेदन कर दूं आपका जो अथर्ववेद है लोगों, वो पूरा का पूरा विज्ञान कांड का विषय है। जिस अथर्ववेद को कुछ मूर्ख लोगों ने, नादान लोगों ने तंत्र मंत्र का वेद मान लिया, झाड़ फूंक का वेद मान लिया। लोग कहते हैं जितनी भी तांत्रिक विद्याएं हैं वो अथर्ववेद में हैं, जितनी भी झाड़ फूंक हैं वो अथर्ववेद में हैं, जितने भी टोने टोटके हैं वो अथर्ववेद में हैं। पर मैं गारंटी दे करके कहती हूँ, और जो स्वाध्यायशील हैं और अपनी संस्कृति को जानना चाहते हैं, तो जिन लोगों ने कहा कि अथर्ववेद में झाड़ फूंक, टोने टाटके, तंत्र मंत्र हैं, वो मेरे कहने से अथर्ववेद के नाम पर एक पुस्तक लिखी गई है। क्या अथर्ववेद में तंत्र विद्या है? छोटी सी पुस्तक, और वो किसी आर्य समाजी की लिखी हुई नहीं है, ध्यान रखना, किसी आर्य समाजी की लिखी नहीं है। आरएसएस के ही एक व्यक्ति ने उस पुस्तक को लिखा है। एक बार आप मेरे कहने से उस पुस्तक को पढ़िएगा जरूर, तो आपको पता लग जाएगा कि किस प्रकार से मंत्रों के अर्थ के अनर्थ किए गए। और जो अथर्ववेद विज्ञान का कांड था, जिसमें नासा सूक्त, जिसमें 8 प्रकार के विमानों की विद्या है, 8 प्रकार के। और एक बात और बता दूं, ऋषि दयानंद पूना के अंदर गए, गोविंद जी रानाडे ने उनके प्रवचन वहां पर कराए थे। और जिस समय पूना के अंदर प्रवचन हुए तो अथर्ववेद के नासा सूक्त के आधार पर महर्षि दयानंद ने एक बात कही थी पूना की धरती पर, कि यदि मुझे साधन मिल जाए और समय मिल जाए तो मैं अथर्ववेद के नासा सूक्त के आधार पर विमान बना सकता हूँ। उस समय ऋषि दयानंद की इस बात को सुनकर के पूना की सभा में ज्यादातर लोग हंस पड़े थे, और हंस करके ये बोल दिया था कि ये दयानंद पागल तो नहीं हो गया। बोले क्यों? कि ये धातु से बनी हुई चीज को हवा में उड़ाने की बात कर रहा है। भला धातु से बनी हुई चीज भी हवा में उड़ सकती है क्या? उस समय ये कह करके महर्षि दयानंद का मजाक बना दिया था। पर आज धातु से बने हुए वही विमान बोलो आकाश मार्ग में उड़ रहे हैं कि नहीं उड़ रहे हैं? जोर से बोलो, उड़ रहे हैं। और कोई कहे ये विमान की विद्या सबसे पहले राइट्स बंधुओं ने दुनिया को दी, तो मैं आपको बता देना चाहती हूं, आज एक बात यहां कही जा रही थी, पता नहीं कौन सज्जन बोल रहे थे, और वो कह रहे थे कि जी देखो भारत जो है ना, वो हमेशा से ही दूसरे देशों में बातों को, अच्छी बातों को प्रचारित करता रहा है। तो मैं निवेदन आप लोगों के मध्य में कर दूं, भारत ने केवल प्रचारित नहीं किया, ये जितने भी देश बसे हैं
कहीं ना कहीं इनमें जो व्यक्ति बसने वाले थे वो भारत की धरती से ही बोलो निकल करके वहां तक गए हैं, क्योंकि सबसे पहली मनुष्योत्पत्ति भारत में हुई। सबसे पहले ब्रह्मा आदि की जो परंपरा चली अग्नि वायु आदित्य अंगिरा की, वो इसी भूमि से चली। और जिन मनुष्यों ने इस देश को बसाया उन्होंने इसका नाम भी क्या रखा बोलो, आर्यावर्त। आर्यावर्त से ही चल करके लोग ईरान पाताल लोक आदि देशों में गए। इसलिए चाहे रामायण हो, आप यदि रामायण को पढ़ोगे तो जहां मारीच रहता था उसको मायापुरी कहा जाता था। आज वो मायापुरी महर्षि वाल्मीकि के अनुसार जानते हो कौन सी है? महाराष्ट्र की आपकी जो मुंबई का नगर है उसी को रामायण काल में मायापुरी कहा गया है। आपका जितना भी दंडक वन का क्षेत्र है ये सारा का सारा छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का क्षेत्र है। आपकी माता सीता जो थी जिसको आज नेपाल कहते हैं, उस समय इसी नेपाल को मिथिलापुरी कहा जाता था। वो माता सीता वहीं की रहने वाली थी। तो भारत से ही संपूर्ण व्यवस्थाएं पैदा हुई और भारत से ही वो संपूर्ण विश्व में फैली। भारत में ही सबसे पहले वेदों के आधार पर कई प्रकार के ग्रंथ रचे गए। रामायण का पुष्पक विमान कोई चमत्कार नहीं था लोगों, वो उस समय की टेक्नोलॉजी थी भारत देश की। निवेदन कर दूं, मुनि विश्वामित्र ने भगवान राम को जितने भी अस्त्र शस्त्र प्रदान किए थे वो कोई चमत्कार नहीं थे, वो मंत्र से चलने वाले नहीं थे, अपितु वो सब की सब टेक्नोलॉजी थी उस समय की। आज जिन्हें आप वैज्ञानिक कहते हो, उस समय में उनको क्या कहा जाता था? ऋषि कहा जाता था। निवेदन कर दूं आप लोगों के मध्य में विचार करना, चिंतन करना। संजय ने देख करके धृतराष्ट्र के सामने जो युद्ध का वर्णन किया है वो कोई चमत्कार नहीं था, अपितु जिसको वर्तमान की भाषा में आप दूरबीन कहते हो, उसी यंत्र का प्रयोग करके संजय ने पूरा युद्ध देख करके महाराज धृतराष्ट्र को बोलो बताया था। इतनी विद्या भारत के अंदर थी। इसे आर्ट ऑफ फादर, कला का पिता कहा जाता था। महर्षि भारद्वाज ने ग्रंथ लिखा जिसका नाम है विमान शास्त्र, और उस विमान शास्त्र के आधार पर सबसे पहले बापूजी शिवकर तलपदे नाम का एक महाराष्ट्र का व्यक्ति, उसने विमान बनाया, मुंबई की चौपाटी पर 15 फीट तक उड़ाया। और उस समय जो कि भारत के अंदर अंग्रेजों की सरकार थी, और जो लोग मानते होंगे कि अंग्रेज भारत का भला करने आए थे, ओ लोगों जितनी हानि अंग्रेजों ने इस भारत को पहुंचाई है उतनी तो मैं सच कहती हूँ शक हूण डच और फ्रांसीसी और मुगलों तुगलों ने भी नहीं पहुंचाई। उन्होंने तो केवल ऊपर ऊपर की चीजों को नष्ट किया। मुगलों ने तो मंदिर तोड़ के मस्जिद बना दी, तलवारों की नोक पर यज्ञोपवीत कटवा दी और धर्म परिवर्तन कर दिया। ये भी कम नहीं है, ये बहुत है। लेकिन अंग्रेजों का षड्यंत्र तो इससे भी ज्यादा क्रूर था। उन्होंने हमारी गुरुकुलों की परंपराओं को नष्ट करके अपनी स्कूल की परंपरा को डाल दिया। गुरुकुल में जो हमारे यहाँ पर ऐसी ऐसी प्रतिभाएं तैयार होती थी कि जो बुद्धि पूर्वक कार्य करते थे, आज स्कूलों में रटंतू तोते बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? बोलो, रटंतू तोते। उन्हें इंग्लिश के सेंटेंस याद कराए जाते हैं और जाकर के ऐसा ही लिख दो, दिस इज ए रेट, दिस इज ए कैट, फलाना ढिमका। और उन तोतों से यदि पूछ लो कि इसका हिंदी मीनिंग बताना, तो इंग्लिश में ही बोलते आई डोंट नो, हमें नहीं पता। तो यहाँ तोते बनाने की परंपरा नहीं थी, यहाँ तो योग्य ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणियां गुरुकुल में बनाए जाते थे। अंग्रेजों ने उस पूरी की पूरी शिक्षा पद्धति को बदला और मैकाले ने जो पत्र अपनी पत्नी के नाम या पिता के नाम लिखा था कि हमने भारत के अंदर ऐसी नींव डाल दी जिस नींव को पढ़ करके भारत का बच्चा बच्चा नस्ल से तो भारतीय नजर आएगा लेकिन वो अक्ल से भारतीय नहीं रह जाएगा। आज आप देख सकते हो, आपके बच्चों ने नमस्ते करनी छोड़ दी, आपके बच्चों ने पैर छूने छोड़ दिए, और आपके बच्चे क्या कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग मॉम, गुड आफ्टरनून डैड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बोलो।
हाय मॉम, हाय डैड। अपितु जितनी भी माताएं यहाँ पर बैठी हैं, ईमानदारी से बता दो, तुम चाहती थी क्या हमारे घर में किसी की हाय लग जाए? जोर से बोलो। नहीं चाहती थी ना। पर आज की पीढ़ी हाय हाय वाली बन रही है कि नहीं बन रही है? कुछ लोग तो क्या कहते हैं, अच्छा व्हाट्सएप पर मेरे पास हाय भेजना, व्हाट्सएप पर मंगा रहे हैं हाय। तो आप सोचो, मैकाले का वो सपना तो पूरा हो गया कि नहीं हो गया? जब फटे हुए कपड़े गरीबी की निशानी थी, दरिद्रता की निशानी थी, आज जो जितने बड़े बाप की औलाद है उसकी जींस उतनी फटी हुई मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बोलो। उसकी जींस उतनी फटी हुई मिलेगी। हमने अपनी संस्कृति को त्यागा और पश्चिम की चीजों को अपनाया, जहां पतन ही पतन था। तो कोई कहे जी अंग्रेज तो भारत का उद्धार करने आए थे, अंग्रेजों के आने से पहले तो भारत गवार था, इसे कुछ भी नहीं आता था, यहाँ के लोग भेड़ बकरियां चढ़ाने वाले थे। तो मुझे एक बात बताना लाड़नू वालों, ईमानदारी से, अगर भारत गवारों का देश था, अगर भारत भेड़ बकरियां चराने वालों का देश था, अगर भारत के लोग अनपढ़ थे, अगर भारत के लोग गवार थे, अगर भारत के लोगों को कुछ आता नहीं था, तो अंग्रेज क्या यहाँ पर अपनी बुआ जी का भात भरने के लिए आए थे? फिर सोचो आप एक बार। और कोई कहे जी गलती से आ गए होंगे, तो चलो कोई बात नहीं, वो गलती से आ गए होंगे तो चले जाते वापस। ऐसा क्या उनको यहाँ मिल गया मिट्टी में कि 200 साल तक वो यहाँ पर झंडा गड़ा करके बैठे रहे, और 200 साल के बाद भी जबरदस्ती कुत्तों की तरह उनको खदेड़ करके यहाँ से भगाना पड़ा? आप सोचो, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसा था जो उनको अपने देश में नहीं मिला और वो यहाँ आकर के मिला। कुछ तो ऐसा था। सोचना आप जरा, वो क्या था? यहाँ की विद्या। इसलिए अंग्रेजों ने हमेशा उन चीजों को दबाया। हमारे इतिहास में मिलावट की, हमारे ग्रंथों में मिलावट की, लालच देकर के झूठी चीजें लिखवाई गई, झूठी चीजें, जिसका आज मोरिये जैसे घातक, ये सांप जैसे लोग टीवी पर बैठ करके खुलेआम विरोध करते हैं। ध्यान रखना, मैं निवेदन आप लोगों के मध्य में कर रही हूं हृदय की गहराइयों से। अरे भारत तो विद्या का देश था, ये पाखंड का देश, जोर से बोलो, यहाँ तो विद्या थी। ऐसी ऐसी विद्याएं कि दर्जी ने कपड़ा बुन दिया, दर्जी ने बना दिया, एक बुनकर ने कपड़ा बना दिया, और पता लगा 52 गज कपड़ा एक अंगूठी में से निकल गया। इतना महीन। आप सोचो, इस देश में ऐसे बुद्धिमान थे कि बंगाल के अंदर एक राजा ने एक अंग्रेज की नाक काट दी, और जब अपनी कटी हुई नाक लेकर के वो जा रहा था, तो खेत का एक किसान, उसने देखा कि इसकी तो नाक कटी हुई है। उसने कहा क्या हुआ? अंग्रेज ने कहा रास्ते में चोर मिल गए थे और उन्होंने मेरी नाक काट दी। किसान कहता है, मुझे किसान समझ रहा है, बेवकूफ नहीं हूं मैं, पागल नहीं हूं मैं, ये क्यों नहीं कहता कि किसी ने तेरी नाक काटी है? तो कहता है भैया क्या करूं, शर्म के मारे बता नहीं पा रहा हूं, मेरी गलती के कारण तुम्हारे राजा ने दंड दे के मेरी नाक काट दी। तो किसान ने कहा मैं जोड़ सकता हूं तेरी नाक। जंगल की औषधियों को लिया और जंगल की औषधियों को लेकर के कुछ लेप तैयार किए, और लेप तैयार करके उस अंग्रेज की वो कटी हुई नाक जोड़ दी। कहते हैं कुछ महीनों के बाद जो नाक उसकी कट गई थी, लोगों ये भी निशान नहीं रहा कि ये नाक कटी भी थी या नहीं। वो अपने देश में जाकर के चर्चा करता है कि तुम यहाँ पर औजार उठा करके घूम रहे हो, और तुम्हें जो विद्या नहीं आती वो भारत का अनपढ़ किसान भी जानता है। आप विचार करना, भारत वो देश था, वो देश था जिसने जगह जगह तमाम प्रकार की समय समय पर पता लगा जो विधर्मी आते रहे और इस देश की नींव को खोखला करते रहे, वो लोगों उसका हर्जाना भारत को भुगतना पड़ा। शायद इसलिए ये पीछे चलता चला गया, पर पुनः वो गौरव, पुनः वो गरिमा धीरे धीरे लौट रही है। आज पूरा विश्व फिर से भारत का लोहा, जोर से बोलो, मान रहा है। और निवेदन कर दूं, ना तो बुद्धि पहले कम थी और ना आज कम है।
आज भी पता लगा जितने में विदेशों में पिक्चर बनती है उतनी राशि में हमारे वैज्ञानिक चंद्रयान को बना करके, मंगलयान को बना करके सैर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं बोलो, है ना? सैर कर रहे हैं। कुछ लोग तो कहते हैं तेरा मंगल भारी, पर भारत में मंगलयान भेज करके भारत मंगल पर भारी हो गया। कुछ लोग कहते हैं तेरा चंद्रमा ठीक दिशा में नहीं चल रहा, पर चंद्रयान 3 की सफलता बता रही है कि आज भारत ने चंद्रमा को भी अपने अनुसार अपनी दिशा में रख दिया कि नहीं रख दिया बोलो।